तब उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए। सीमा ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी थी, लेकिन सुशीला अब उसे एक अलग नजरिए से चीजें दिखाने लगी। एक दिन, जब सीमा पूजा की देखभाल में लगी हुई थी, सुशीला ने गंभीर स्वर में कहा, सीमा, अगर तुमने मेरी बात पहले सुनी होती, तो आज राजू जिंदा होता। वह तुम्हारे ऊपर इन सब की जिम्मेदारी का बोझ छोड़कर क्यों गया? पूजा की वजह से ही उसने अपनी जान गंवाई। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा आदित्य भी सुरक्षित रहे, तो मेरी बात मानो। सीमा के मन में ये बातें गूंजने लगीं। उसने माँ से पूछा, माँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? सुशीला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, पूजा को उसकी औकात दिखाओ। वह चल फिर नहीं सकती, तो उसे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। उसे हर दिन यह महसूस कराओ कि वह तुम पर बोझ है। उसे यह एहसास दिलाओ कि उसके कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। और हाँ, उसे कभी शादी करने मत देना। अगर उसने अपना हिस्सा मांगा, तो उसे यह जताओ कि इस घर में रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे अपनी संपत्ति का अधिकार भूल जाने दो। यही तुम्हारे और आदित्य के भविष्य के लिए सही है। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई। वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीती थी, लेकिन अब सुशीला ने उसके मन में एक नई सोच का बीज बो दिया था। सीमा ने खुद से कहा, क्या माँ सही कह रही है? क्या पूजा के कारण ही मैंने सब कुछ खो दिया? क्या अब मुझे अपनी और आदित्य की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए? लेकिन सीमा के दिल में एक और संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपनी नैतिकता और राजू की यादों को पीछे छोड़कर सुशीला की बातें मानेगी, या फिर वह अपने प्यार और फर्ज को निभाते हुए इस हालात का सामना करेगी? उस रात सीमा बिल्कुल सो नहीं पाई। वह लगातार अपनी माँ सुशीला की बातों को लेकर सोचती रही। सुशीला छिपकर सीमा पर नजर रख रही थी और उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने समझ लिया था कि सीमा के मन में अब उसके शब्द गहराई तक उतर चुके हैं। सुबह के करीब 6 बजे सुशीला ने सीमा से बहुत नर्म आवाज में कहा, बेटी, तुम्हें ये सब अपने बेटे के लिए करना है। मैं आज अपने घर वापस जा रही हूँ। सीमा ने चौंकते हुए कहा, क्यों माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं वो सब करूँगी जो आप कहेंगी। बस आप